जब आपको पता न हो कि अब क्या होगा, वही मौका है, वही मौका है कि जिंदगी एक नया टर्न ले सकती है। अगर आप यही रवैये अपनाएं जो इस स्टोरी में मूसा अलैहिस्सलाम के रवैये हमें मालूम होते हैं कि समटाइम्स यू थिंक कि माई लाइफ इज ओवर। कभी कभी आप सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। आपको अनसर्टेनिटीज होती हैं, फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटीज होती हैं। हर इंसान को कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है ना। पेरेंट्स को मे बी औलाद के बारे में अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं मेरी औलाद का क्या बनेगा, पता नहीं ये किस तरफ चल निकले हैं। और यंगस्टर्स को अनएम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, जॉब अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा। शादी के बारे में बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं। कोई मामला फंस जाता है उसके बारे में अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं ये मामला हल होगा कि नहीं होगा, क्या ज़िंदगी इसी तरह रहेगी। कोई बीमारी आ जाती है अल्लाह न करे, उसके बारे में अनसर्टेनिटी हो सकती है कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। तो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। और ये स्टोरी कमाल मिसाल है इस बात की कि एग्जैक्टली जब जिंदगी में अनसर्टेनिटी चल रही हो, जब आपको पता न हो कि अब क्या होगा, वही मौका है, वही मौका है कि जिंदगी एक नया टर्न ले सकती है। अगर आप यही रवैये अपनाएं जो इस स्टोरी में मूसा अलैहिस्सलाम के रवैये हमें मालूम होते हैं। यानी आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा अनसर्टेनिटी किसी को नहीं हो सकती। एक इंसान, ही वॉज अ प्रिंस, लिटरली वो प्रिंस थे, शहजादे थे, फिरौन के महल में बड़े हुए, पले बढ़े, और उनका शहजादे का मुकाम था उस जगह मिस्र में। और उनसे एक गलती हो गई, यानी ये गलती छोटी गलती नहीं है अगर इफ यू थिंक अबाउट इट। अनइंटेंशनली उनसे एक बंदा मारा गया और उसका पूरा तज़किरा इस सूरा में, सूरह कसस में। और वो एक फ्यूजिटिव बन गए, विद इन वन डे वो एक फ्यूजिटिव बन गए। यानी कैसी अनसर्टेनिटी आई। और उनको मिस्र की अफवाज ढूंढ रही है, फिरौन ढूंढ रहा है, और उनको सजा होने का खदशा है, जेल होने का खदशा है। आप सोचें, अल्लाह न करे आपसे कोई ऐसा हादसा हो जाए यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में, अल्लाह न करे, और फिर आप भाग जाए। और जब आप भाग जाए तो आपको बड़ा डर हो, मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरा जुर्म ना अभी वाजे हो जाए। तो सोचिए इससे बड़ी अनसर्टेनिटी और क्या हो सकती। सब कुछ चला गया, सब कुछ जाने का खदशा है। विद इन वन डे एवरीथिंग गॉन। यानी एक टाइम पे आप शहजादे हैं, लोग आपको सलाम करते हैं, और दूसरे ही टाइम आप मुजरिम बन गए। तो सोचे मूसा अलैहिस्सलाम की क्या स्टेट थी, किस स्टेट ऑफ माइंड से वहां पे निकले होंगे। उन्हें नहीं पता मैं नबी बनने वाला हूं, उन्हें नहीं पता अल्लाह ताला मुझे क्या मिशन देने वाला है। ही हैज नो क्लू, एब्सोल्युटली नो क्लू। तो सोचें वो क्या फेज था उनकी लाइफ में। और ये अल्लाह ताला के करने हैं। कभी कभी अल्लाह ताला जंगल से उठा के महल में ले आते हैं, कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन महल से उठा के जंगल में ले जाते हैं। और ये दोनों हमें स्टोरीज मिलती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह जंगल से उठा के महल में ले आए और वहाँ उनकी परवरिश कराई, और उन्होंने वहाँ पर एक चेंज वो लेकर आए, और वो भी मिस्र ही था। और मूसा अलैहिस्सलाम की ऑपोजिट है कि महल से फ्यूजिटिव बन के जंगलों की तरफ चले गए, मदीन। वहाँ पर काफ़ी साल गुजारे उन्होंने। कोई जॉब नहीं थी उनके पास, रोजगार नहीं था उनके पास, फैमिली नहीं थी उनके पास। सबसे बड़ी बात, फैमिली कितनी बड़ी सपोर्ट होती है। बंदे की जिंदगी में कोई भी हादसा हो, बीमारी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, फैमिली पास हो तो बंदे को बड़ी तकवीत होती है। सपोर्ट सिस्टम साथ है ना। अच्छी बीवी हो, नेक बीवी हो, बंदे को हौसला मिलता है, चलो मेरी जीवन साथी मेरे साथ है, माँ बाप साथ हो, बहन भाई साथ हो, तकवीत देने वाले हो। मूसा इस्लाम हैड नो वन, कोई फैमिली नहीं थी। माँ तो बचपन में ही आपको पता है स्टोरी, माँ ने तो कलेजा ठंडा किया उन्हें बाद में दूध पिला के, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम हैड नो क्लू अपनी फैमिली के बारे में। तो सोचिए बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे। तो बहुत खूबसूरत स्टोरी है और बड़े इसमें लेसन है हमारे लिए। इंशाल्लाह मैं आपके